आदाब, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। और आज हाल अहवाल के साथ साथ सूरत हाल का आज 102वां दिन और 102 दिन मुकम्मल होने के बाद आज की सूरत हाल में वही सूरत हाल, वही कारोबारी इदारे बंद, वही तिजारती सरगर्मियाँ नहीं, लेकिन कुछ कुछ बदलाव की सूरत हाल भी नज़र आ रही है। और ये था हमारे आज के लाल चौक का मंजर। और आज के लाल चौक के मंजर में जहां दुकानें बंद थी, कारोबारी इदारे सुबह सुबह बंद थे, वहीं बाद दोपहर कारोबारी इदारे भी खुल रहे थे, दुकानें भी खुल रही थी। और श्रीनगर के लाल चौक में सुबह भी ट्रैफिक था, शाम को ट्रैफिक जाम था। ये शहर श्रीनगर का मंजर था। और इस मंजर में आज भी शहर श्रीनगर में मुसाफिर बरदार गाड़ियां तो गायब थी, लेकिन निजी ट्रांसपोर्ट हर गली नुक्कड़ पे खूब दिखाई दे रहा था। और श्रीनगर का जौहर नगर, लाल चौक, सनत नगर और उसके साथ साथ दूसरे कुछ बाजारों में खूब गहमा गहमी तो सुबह से थी, लेकिन शाम गए की गहमा गहमी कुछ अलग ही मंजर पेश कर रही थी। दुकानदारी हो रही थी, खरीदारी हो रही थी। सिविल लाइन्स इलाके में दिन की सूरत हाल थोड़ी सी वही पुरनम आंखें थी, लेकिन यहाँ भी किसी हद तक ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट आज देखी जा रही थी। और कलील नकलो हरकत ट्रांसपोर्ट की जो नज़र आ रही थी, ये कुछ नया अंदाज शहर श्रीनगर का बयान कर रही थी। और शहर श्रीनगर के इस नए अंदाज को काफ़ी दिनों से लोग तरसते ही रहे थे। दुकानदारी तो खूब हो रही थी, ख़रीदारी भी खूब हो रही थी। और शहर श्रीनगर में ट्रैफिक की जो नकल हमल है, ये एक नए मंजर की अक्कासी तो कर ही रही थी। लेकिन शहर के साथ साथ गांव देहात से भी कुछ इसी तरह की खबरें आई हैं। वहाँ ट्रैफिक बड़ी तादाद में ना सही, लेकिन लोग निकल रहे थे, लोग बाज़ारों में देखे गए। लेकिन वादी कश्मीर में आज इस सूरत हाल के दौरान मुजाहरों की खबरें भी आई हैं और मुजाहरे कई जगह से आए। श्रीनगर के महजूर नगर से भी मुजाहरे की खबर है और बताया जाता है कि यहाँ ख़वातीन ने मुजाहरा किया और मुजाहरे की वजह फोर्सेस की जानिब से शुबाना छापे और इन छापों के ख़िलाफ़ आज लोगों ने एहतजाज किया और यहाँ पर नौजवानों की गिरफ्तारी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। यहाँ पर फोर्सेस को पर इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया और ख़वातीन ने सरकार से अपील की कि शुबाना छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला फ़ौरन बंद किया जाए। ये श्रीनगर के महजूर नगर इलाके की खबर, लेकिन श्रीनगर के दूसरे कई इलाकों से भी इस तरह की खबरें आई हैं। और 90 फीट से भी एक हल्के से मुजाहरे की हमें खबर आई है। और 90 फीट के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों से भी, ख़ासतौर पे बडगाम के चाडूरा नागाम इलाके में आज मुजाहरे हुए। सूरत हाल पुरतशवीश हुई, कशीदा हुई। और सूरत हाल कशीदा पुरतशवीश होने की वजह यहाँ नागाम चलो काल की थी और फोर्सेस ने इस काल को नाकाम बनाने के लिए, सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए यहाँ पे बताया जाता है कि टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया। कुछ लोगों का कहना है कि पैलेट का इस्तेमाल भी हुआ और यूँ नागाम चलो काल को नाकाम बनाया गया। और यहाँ पर नागाम की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होने की खबरें हैं और ये खबरें हमें शाम गए तक मिलती रहीं। और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की सूरत हाल भी अगरचे कुछ कुछ मुख्तलिफ ही थी, ताहम अनंतनाग में बड़े कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे, लेकिन सड़कों पर पटरियों रेडियो वालों का काम करने वालों का ख़ास रश था। और ये रश यहाँ और रश के साथ साथ यहाँ लोगों की मौजूदगी बाज़ार की सूरत हाल में बदलाव की अक्कासी कर रही थी। कुलगाम यमरच में भी आज दुख्तरान मिल्लत की जानिब से एक जुलूस निकाले जाने की खबर है और बताया जाता है कि यहाँ पे इस जुलूस के दौरान दुख्तरान मिल्लत के कुछ अहदेदारों ने तकरीर भी की और इस सूरत हाल को जारी रखने का, अपने मंत के अंजाम तक पहुँचाने का अज़म भी दोहराया। और ये जुलूस, ये मुजाहरा यहाँ का कई इलाकों का गश्त करने के बाद में पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हुआ। लेकिन बारामूला से हमें खबर आ रही है कि बारामूला में दिन भर सूरत हाल पुरतशवीश रही। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही बारामूला में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई है और इन्हीं गिरफ्तारियों के मामले पर आज भी वहाँ सूरत हाल गर्म रही। नमाज ज़ोहर के बाद यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरों की खबरें और बताया जाता है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए यहाँ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। शेलिंग की आवाज़ भी यहाँ सुनाई दी और कक्करहामा बारामूला में कुछ सूरत हाल तशवीशनाक तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ ये सूरत हाल दूसरे इलाकों तक भी फैली हुई थी। और ओल्ड टाउन बारामूला में भी ख़वातीन ने जुलूस निकालने की भरपूर कोशिश की और इस जुलूस निकाले जाने के दौरान बताया यहाँ गया कि यहाँ फोर्सेस ने घरों में दाखिल होकर इमलाक को नुकसान पहुँचाया और साजो सामान
को भी तबाह किया। और ख़वातीन ने फोर्सेस की इस कार्रवाई पर बरहमी का इज़हार करते हुए रियासती सरकार की तवज्जो इसकी जानिब मबजूल कराने की कोशिश भी की। और ओल्ड टाउन बारामूला में जहाँ कल की ही बात है, वहीं आज भी ओल्ड टाउन बारामूला की जामा मस्जिद में एक अवामी इज्तिमा मुनक्कद हुआ और अवामी इज्तिमा से यहाँ पे कुछ मुकर्रीन ने तकारीर भी की, हुर्रियत प्रोग्राम को जारी रखने का अज़म भी दोहराया। और यहाँ पे भी कुछ इलाकों में गश्त करने के बाद ये बाद में पुरअमन तौर मुंतशिर हुए, नारेबाजी हुई। और नज़दीकी इलाका सोपोर में भी आज ख़वातीन के एहतजाजी मुजाहरे हुए और एहतजाजी मुजाहरों के दौरान यहाँ पे ख़वातीन ने इस्लाम के हक़ में नारे लगाए। और समीपोरा रोड, डूरू और दूसरे इलाकों से भी यहाँ ख़वातीन के जुलूस निकाले जाने की ख़बरें हैं। और जो पुरअमन तौर मुंतशिर हुए खान महल्ला सोपोर से भी जुलूस निकाले जाने की ख़बर है। लेकिन हम आपको कंगन का हाल अहवाल भी दिखाते हैं। कंगन में हड़ताल तो थी ही, कारोबारी और तालीमी इदारे तो बंद थे, लेकिन सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और ये ट्रांसपोर्ट की हल्की आमदरफ्त बता ही रही थी कि बदलाव है। और राहगीरों की सड़कों पर खासी तादाद भी नज़र आ रही थी। और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को पुलवामा का हाल अहवाल भी दिखाते हैं। पुलवामा में बाकी सूरत के बरक्स आज काफ़ी कम ट्रैफिक की आमदोरफ्त देखी जा रही थी। और यहाँ पर भी इंतज़ामिया ने किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई थी। हड़ताल और के बाद यहाँ कारोबारी इदारे बंद ही रहे, लेकिन रोहमो, पुलवामा और यहाँ पर हालात भी कशीदा हुए। यहाँ मुकामी लोगों ने एहतजाज किया था और इस्लाम और अपने हक़ के हवाले से नारे भी दर्ज किए गए थे, नारे बुलाए जा रहे थे। और यहाँ पर बताया जाता है कि जुलूस को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी हुई, टीयर गैस भी चला, पैलेट का इस्तेमाल किए जाने की खबरें भी हैं। पथराव तो होना ही था। और यहाँ पर भी सूरत काफ़ी देर तक इस तरह की रही। और इसके नज़दीकी इलाका गुसू में भी यहाँ पे भी सूरत हाल और उसके साथ साथ हलाकते और पैलेट के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, एहतजाजी जुलूस निकाले जाने की खबर हुई। और यहाँ पर भी लोगों ने नारेबाजी की। और शोपियाँ में भी हड़ताल और हड़ताल की वजह से आम जिंदगी मुतासिर। कस्बे शोपियाँ में फोर्सेस की तैनाती भी थी, सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी मखदूश थी, कारोबारी इदारे बंद थे। और हम अच्छा बल की सूरत हाल भी आपको बताते हैं कि अच्छा बल में शली पूरा सड़क पर एक नामालूम शय को आज देखा गया। और ये नामालूम शय पहली नज़र में यूं लगी कि किसी ने एक आईडी लगा रखी है। और इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को अपने मुहासरे में लिया, गाड़ियों की नकल हमल को रोका गया। और उसके बाद जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस शय को ज़मीन से निकाला तो पता चला कि ये आईडी नहीं है, बल्कि ये खाली खोली धमकी है। और ये किसी लाइट का ऊपरी, सोलर लाइट का ऊपरी हिस्सा है। ये वादी कश्मीर की सूरत हाल। और इस वादी कश्मीर की सूरत हाल में आज दिन भर कुछ बदलाव भी, कुछ मुजाहरे भी, कुछ नारेबाजी भी, कुछ टीयर गैस शेलिंग भी, कुछ पथराव भी। लेकिन इस सारे के बीच में ज़िंदगी रवां दवां आज भी रही। लेकिन नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दिन भर जारी है। एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। हम आपको बताएंगे वादी कश्मीर की और सूरत हाल। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात भी तलखी की तरफ ही है, लेकिन अच्छी खबर भी आ जाइए, बड़ी खबर भी आई है राजनाथ सिंह के हवाले से। लेकिन ये सब खबरें इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब, अवामी उमंगों का तर्जमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद। चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में इम्तिहानात का मामला और इन इम्तिहानात के मामले पर तुलबा एहतजाज भी करते आ रहे हैं। और लेकिन आज तुलबा का एक ग्रुप श्रीनगर में रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुआ। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट की लॉन्स में वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान इन तुलबा ने वज़ीर आला को अपनी शिकायत, अपने मामले, अपनी तालीम के हवाले से सभी मामले उनको बताए। और इन तुलबा ने वज़ीर आला को बताया कि अगर इम्तिहानात मार्च से पहले लिए जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो तैयार नहीं है। 40% से ज़ायद इन लोगों ने अपना निसाब मुकम्मल नहीं किया है। और इस पर वज़ीर आला ने उन्हें बताया कि तारीख़ें तो तय हो चुकी हैं, इम्तिहानात तो लिए जाने हैं। और इम्तिहानात आपको आज ही नहीं, आगे भी लिए जाने हैं। आपको नीट के इम्तिहानात देने हैं, आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के दूसरे इम्तिहानात हैं वो भी देने हैं, इसलिए तैयारी आज से करनी है। लेकिन वज़ीर आला ने ये भी यहाँ यकीन दहानी कराई
कि उन इम्तहानात के दौरान उन्हें एक रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ये वज़ीर आला से श्रीनगर में तलबा की मुलाकात। अपने नाज़रीन को हम याद दिलाना चाहेंगे कि कल भी तलबा के एक वफ़द ने श्रीनगर में वज़ीर आला से मुलाकात की थी और वज़ीर आला के सामने इसी तरह के मामला भी रखे थे और वज़ीर आला ने कल भी इन तलबा को यकीन दिलाया था कि कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है, लेकिन टाइम तो टाइम है, टाइम रिवाइंड कभी नहीं होता है, घड़ी की सुई पीछे कभी नहीं मुड़ती है। इम्तिहानात तो वक्त पर होंगे और तलबा का यही कहना कि मामला थोड़ा संगीन है और इसी संगीन मामले को लेकर तलबा श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर भी उन्होंने मुजाहरा करते हुए बताया कि इम्तिहानात मार्च में लिए जाना अच्छी बात है क्योंकि तैयारी करनी है। और कुछ तलबा यहाँ पर यह भी बता रहे थे कि हम वो नीट या दूसरे इम्तिहानात के लिए तैयार भी हैं, लेकिन नीट के इम्तिहानात भी पूरे मुल्क में मार्च में लिए जाते हैं, तो बेहतर है कि अगर मार्च में इम्तिहानात लिए जाएँ तो ये बच्चे तालिब इल्म जो है या इम्तिहानात की तैयारी कर सकेंगे तब तक। और विंटर्स में अगर सरकार चाहे तो विंटर स्कूलिंग भी हो सकती है, ट्यूशनिंग विंटर्स में हो सकती है, स्कूल भी खुल सकते हैं, असातिज़ा भी विंटर में आ सकते हैं, तो क्यों नहीं विंटर में पढ़ाई की जाए। और यही मामला तलबा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी रखा था। आपको ये बात बता दूं कि नईम अख्तर साहब भी और आज महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात कही कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नवंबर में ही एग्ज़ाम हो। जब उन्होंने ये बात कही वहाँ पे स्टूडेंट्स ने यूनानिमसली उनसे कहा कि हम यहाँ पे 60 बच्चे हैं, आपके सामने एक बर्न हॉल से बच्चे थे, बिस्को से बच्चे थे, पी कॉन्वेंट से बच्चे थे, ग्रीन वैली से बच्चे थे, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे थे। उनने कहा हम सब आपके सामने, हम सब आपको कह रहे हैं कि हम स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं हम मार्च में एग्ज़ाम देंगे, हम विंटर में अपने आप को प्रिपेयर करके मार्च में एग्ज़ाम देंगे। जब आपने 23 सितंबर को डेट शीट रिलीज किया तब आपने चॉइस की बात क्यों नहीं की? आज जब बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम बच गया है, आज आप चॉइस की बातें करते हैं। आज चॉइस की बातें नहीं है, आप एग्जाम्स को मार्च तक डेफर कीजिए ताकि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर सके विंटर में। और जो हमारे भाई जेलों में बंद है वो बाहर आए, उनको जनरल एमनेस्टी दी जाए, उनको रिहा कर दिया जाए ताकि वो भी अपने घरों में आए और पढ़े और एग्जाम्स अपने फ्यूचर को आगे ले जाए, अपने एग्जाम्स वो भी दे सके। हम अपने भाइयों के बगैर एग्जाम नहीं देंगे, नवंबर में कोई एग्जाम नहीं होगा, ये हम आज आपको बता रहे हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में तलबा का मुजाहरा, सरकार से अपील, इम्तिहानात का मामला। और इम्तिहानात का मामला पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर की सड़कों पर पहुंचा हुआ है। वज़ीर आला के कल घर के बाहर तक वज़ीर आला से फरियाद दादरसी के लिए पहुंचा हुआ था और आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट भी पहुंचा था और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी पहुंचा था। लेकिन अब हिज़्ब इख्तिलाफ की बारी भी और हिज़्ब इख्तिलाफ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में जारी सूरत-ए-हाल को ताकत और बंदूक से काबू नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए किसी भी सूरत में मुज़ाकरात करना ज़रूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इन बातों का इजहार राजौरी में पार्टी कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और अगर दुश्मनी पे उतर आएंगे तो हमसाया तो तरक्की नहीं करेगा लेकिन अपनी भी तरक्की नहीं होगी, दोनों तरफ आग बराबर लग सकती है। चलिए बात राजौरी की, लेकिन अब दूसरा मुद्दा और दूसरे मुद्दे में हम 15 कोर के सरबराह जनरल सतीश दुआ का कहना है कि कश्मीर में पुलिस एहलकारों से राइफलें छीनने का सिलसिला सिक्योरिटी इदारों और फौज के लिए बाइस तशवीश है। उड़ी में आज चिनार क्लब की इफ्ताही तकरीब पर सतीश दुआ ने कहा कि बुरहान के मारे जाने के बाद कश्मीर की मिलिटेंसी में इजाफा हुआ है और तब से मुकामी नौजवानों की बड़ी तादाद मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल हो रही है। ताहम उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल होने वाले नौजवानों के मुकम्मल आदाद शुमार अभी फौज या दूसरे इदारों के पास मौजूद नहीं है। एक सवाल के जवाब में सतीश दुआ ने यह भी दावा किया कि वादी के नौजवानों में फौज के तय एतमाद में कोई कमी नहीं आई है और उन्होंने कहा कि लसजन में फौजी गाड़ी को पेश आने के बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल मुकामी नौजवानों ने दिखाया वो इस बात का सबूत है कि वादी के नौजवानों में फौज के तय एतमाद में कोई कमी नहीं है। You are talking of trust deficit. We've had an incident in the recent past where an army vehicle met with an accident, got mangled. There were jawans who was trapped inside the vehicle, and the locals, the young boys, saved him. They actually went out on a limb and extricated the soldier. Surely this is not a sign of trust deficit. There are many such examples that I could talk of, smaller ones. This one has come in the light of the media. So some of the boys are actually hiding. They're not staying in their own houses or their villages. So because of which the police is not very sure as to
how many have actually joined the terrorist ranks and how many are just not there in their own villages. That is why it is difficult to put a specific count to that. But yes, some of the boys have gone across. I do concede that. Exact number will be known later. ज़राअत के वज़ीर ग़ुलाम नबी लोन हांजूरा ने आज शरीफ हल्का इंतखाब में ज़ेर तामीर अस्पतालों का काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के अहकामात जारी करते हुए तामीराती एजेंसी JKPCC और हाउसिंग बोर्ड के ज़िम्मेदारों से बताया कि वो इन अस्पतालों को वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने के लिए काम में सूरत लाएँ। मीटिंग के दौरान वज़ीर को बताया गया कि डाडवोमपोरा, हांजूरा, नवपोरा और नीलनाग प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की तामीर पर फिल वक्त 5.82 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 PHC तामीर के मुकम्मल की गई है। वज़ीर ने अफसरान पर जोर दिया कि इन अस्पतालों को आवाम के नाम वक्फ करने से पहले बाकी मानदा काम फौरी तौर मुकम्मल करें ताकि आवाम को सही मानों में राहत पहुँचाई जा सके। इधर अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के वज़ीर चौधरी जुल्फ़कार अली ने श्रीनगर में आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान राजौरी और पुंछ के अजला को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी टूरिज़म फ़ारूक अहमद शाह और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शाहिद इकबाल चौधरी की मौजूदगी में इस मीटिंग के दौरान बताया गया कि खित्ता पीर पंचाल कुदरती मनाजिर से भरा पड़ा है और सरकार यहाँ सयाहत के बढ़ावे के लिए भरपूर इक़दामात भी उठा रही है। इस मौके पर जुल्फ़कार अली ने बताया कि इलाके के सड़कों को बेहतर बनाने के साथ साथ नए सड़क राब्तों को भी खोजने के अलावा बुदुल शोपियां सड़क राब्ते पर तरजीही बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर शाहिद इकबाल चौधरी ने इलाके के जगराफाई और दूसरे खित्तों पर रोशनी डालते हुए बताया कि खित्ते पीर पंचाल में सयाहत के नकूश मुग़लों के ज़माने से चले आ रहे हैं और यहाँ थोड़ी सी मेहनत से सयाहती सरगर्मियों को बराकार लाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज़ अहमद ने जम्मू में आज एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि बैंक रियासत का एक ऐसा इदारा है जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए तरक्की के मौके पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ख़वातीन के लिए खसूसी इक़दामात उठाए जाने का जिक्र करते हुए परवेज़ अहमद ने बताया कि वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर जम्मू कश्मीर बैंक ख़वातीन के लिए जल्द ही 2 खसूसी शाखें भी खोल रहा है, जबकि आने वाले दिनों में ख़वातीन को दिए जा रहे कर्ज़ों पर भी खसूसी रियायत जम्मू कश्मीर बैंक देगा। रियासत में तालीम को बढ़ावा देने की गरज से तलबा के लिए खसूसी स्कीमें लाए जाने का ऐलान करते हुए परवेज़ अहमद ने बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक न सिर्फ तलबा की तालीम पर ख़ास ध्यान देगा बल्कि रियासत के माहौलियात, सयाहत और तामीर और तरक्की में भी भरपूर ताउन फराहम करेगा। इस्लामिक बैंकिंग पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि RBI इस पर जो भी फैसला करेगा जम्मू कश्मीर बैंक उस पर अमल करेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAC के साबका चीफ AS दुल्लत ने जम्मू कश्मीर में मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा देने के साथ साथ मरकज़ी और रियासी सरकार को ये भी मशवरा दिया है कि वो संगबाजों और मिलिटेंटों में फ़र्क करे। AS दुल्लत का मानना है कि रियासत की 80% से ज़ायद आबादी बातचीत के ज़रिए मामले को हल कराना चाहती है और हालात को बेहतर बनाने के लिए बातचीत ज़रूरी है। इधर वादी में मौजूदा हालात के दौरान हर शय को तो नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि मुतासिर होने वाला शोबा ट्रांसपोर्ट का शोबा है और श्रीनगर के ट्रांसपोर्टर और मुख्तलिफ जोमा सियासी और दूसरी जोमा रियासी और मरकज़ी सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि वो मसले कश्मीर पर संजीदगी से सोचें और आर पार की जंग के बजाय मुज़ाकराती अमल को शुरू करें और इस मुज़ाकराती अमल से ही जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाई जा सकती है। हमारी जो ये टैक्सी है, टैक्सी सिर्फ डिपेंड रहती है टूरिज़्म के लिए। जब टूरिज़्म आएगा तो पहलगाम, गुलमर्ग सारी जगह जाएंगे। तो हमारी तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से। मोदी जी यहाँ पे एक दफ़ा आए थे, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था कि मुझे कश्मीर और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत है। कहाँ है वो मोहब्बत? क्या दिखा रहा है? कश्मीर पिछले 100 दिन से जल रहा है, लोग मर रहे हैं, पैलेटों से मर रहे हैं, आंखों की बीनाई चली गई है, हज़ारों की तादाद में नौजवानों को अरेस्ट किया गया है। तो यही उनकी मोहब्बत है, यही कहते हैं कि यह हमारा कश्मीर यही है। हम चाहते हैं पीस, हमें पीस चाहिए, हमें ये लड़ाई झगड़े से कोई मकसद हल नहीं हो सकता है। यहाँ पीस चाहिए, पीस के लिए इनको फ्रंट फुट पे आना चाहिए। राजनाथ सिंह जी आए हैं, 4 दफ़ा आए हैं यहाँ पे, तो क्या हासिल हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। लोगों की जो उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता थी वो दरी की दरी रह गई है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और स्टेट गवर्नमेंट से भी है गुजारिश, तो खुदारा कुछ तो सोच लीजिए। ये अवाम भी है, आपके साथ ही है, आपकी ही है, तो इनकी तो देखभाल कर लीजिए। लोगों ने मैंडेट दिया है आप लोगों को,
इलेक्शन में कितने परसेंट के वोट्स गए हैं, आप तो खुद ही ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है? उसका रिजल्ट ये है कि लोगों को मार रहे हैं आप, लोगों को भूखे मर रहे हैं। कम से कम कुछ तो सोच लीजिए आप।